जय हिंद दोस्तों। हम आज देखने वाले हैं मैथ का इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अधिकतम एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये देखते हैं इसमें जो अगला प्रश्न हमारा क्या दिया है। दिया क्या है, यहाँ पे इस प्रकार का प्रश्न दिया है जिसमें सब एक लाइन से विषम संख्याएं दी हैं। 1+3+5+7+9+11+13 ऐसे कहाँ तक दिया है आपका 15 प्लस फिर डाटा फिर आगे क्या लिखा है कि 15 पदों तक का योगफल क्या होगा। तो 15 पदों तक का योगफल क्या होगा, इसके लिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या चीज दिया है बाबू, ये चीज ध्यान दीजिए। पहला क्या कहा है, विषम संख्या, मतलब कहा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इस प्रकार से जो है ना कहां तक लिखना है 15 विषम संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कितना विषम संख्या का है 15 विषम संख्या। क्या 15 विषम संख्या। प्रश्न क्या का है, तो प्रश्न में ध्यान दीजिएगा 15 क्या कहा 15 पदों तक क्या निकालना है, योगफल निकालना है। मतलब ये है कि 15 विषम संख्या का योगफल निकालना है शुरू से लेके 1 से। तो इस प्रकार 15 तक विषम संख्या तो हम लिखेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका एक आसान ट्रिक है, वो क्या है, कहां तक का है 15 तक। सिंपल सा क्या करिए, जितने तक कहा, जब ध्यान दीजिएगा जब 1 से रहे, कहां से 1 से, ये बात याद रखिएगा 1 से होना चाहिए, तब क्या करिएगा आप 15 दिख रहा होगा 15 का सिंपल सा वर्ग कर दीजिए। क्या 15 है, अब 15 का स्क्वायर कर दीजिए। 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा एक ट्रिक हमने इसका बताया है कि इधर वाला जो 5 है इसका वर्ग कर देंगे। क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 25। आपने लिख दिया सीधे सीधे 25। ठीक है, अब इधर वाला संख्या क्या है, इस साइड वाला, तो आप कहेंगे 1 है, 1 है, और 1 से 1 ज्यादा लीजिए। क्या 1 से 1 ज्यादा लेंगे तो क्या आएगा 2, 2 होगा, 2 का 1 में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 1 कम 2, तो आपको कितना हो जाएगा 225। ध्यान दीजिएगा ये रूल सिर्फ उसी को फॉलो करता है जिसका इकाई अंक 5 हो और 2 अंकों का, उसी पे बस फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 225, तो 225 सॉरी हाँ 225, तो 225 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है 225 ये सही है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या हमारा दिया है, तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ऑप्शन भी दिया है आपका। तो प्रश्न यह कह रहा है कि 50 से कम और 3 के गुणज होना चाहिए। तो 50 से कम, तो मान पहला तो 3 होगा, 50 से कम ही में आएगा, फिर 6, 3 का पारा लिखते जाइए, 3 दूनी 6, फिर 3 3 का 9, 3 चौक 12, ऐसे करके कहां तक ये जाएगा बताइए जरा, कहां तक जाएगा। 50 के अंदर ही रहना है, उससे बाहर नहीं जाना। 50 से कम तो 50 होगा, 3 से कटेगा 50 नहीं कटेगा, 49 नहीं कटेगा, लेकिन 48 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो मतलब कहां तक जाएंगे हम 48 तक। अब समझिएगा क्या, जब योग निकालना हो ना, सिंपल सा, अब इसका योग निकालना है तो क्या करिएगा, कुछ नहीं बाबू, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़िए और बटे 2 करिए। क्या, हमेशा बटे 2 करिए, इन दोनों को प्लस करके बटे में 2 करिए। अब फिर गुणे, जितनी ये संख्याएं होंगी, कितनी संख्याएं होंगी बताइए जरा, 3 से लेके 48 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आप कैसे पता करेंगे, तो संख्याएं आपकी होंगी 16। कितनी होंगी 16। कैसे पता करेंगे, आप वैसे भी जो है इससे इसमें भाग करिए, आ जाएगा। जैसे इससे हम 3 से भाग करें उसमें तो कितना आएगा, 3 1 कम 3 और 3 6 18, तभी आपका 16 आएगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि कितना आएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा 16। ऐसे भी आप निकाल सकते, और वैसे भी देख लीजिएगा 3 से लेके 48 तक आपकी कितनी संख्या होंगी 16। तो आपको क्या करना है, पहला और अंतिम संख्या लिखना है, अब बटे में 2, और हमेशा कितनी संख्या है वो गुणे में लिखना है। बाकी सॉल्व कर दीजिए, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। फिर आपके बात करें इसको तो जोड़ेंगे कितना होगा, तो 51 हो जाएगा, और फिर गुणे 8, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पचे 40, कितना हो गया 408। तो कौन सा ऑप्शन है 408, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही होगा 408। ठीक है, तो ये अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या दिया है, दिया है 1 + 2 ऐसे करके 4 + 10 तक दिया, 10 तक दिया दिया, इसका बराबर 55 है। तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24, देखिए तो हमें क्या है, ये दिया, हमें इसका मान निकालना है। कहां से शुरू है, 6 + 12 + 6 का पहाड़ा पूरा दिया, 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24 प्लस ऐसे करके कहां तक जाना है हमें, 60 तक। कहां तक, 60 तक। इसके बराबर है, मतलब इसका मान निकालना है। और हमें दिया क्या है, 1 से लेके 10 तक की संख्याएं का योग क्या होता है, क्या है, 50, सॉरी 55। 1 से लेके 10 तक संख्याओं का योग कितना दिया है, 55 दिया है। तो यहां से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके आपका जो 10 तक का योग दिया है 55, क्या दिया है, 55, हमें इसका मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है, इसको इस रूप में चेंज करेंगे। अब कैसे कर सकते हैं, देखिए यहां से क्या करेंगे बाबू, हम 6 कॉमन करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से ध्यान दीजिएगा, 6 कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 6 दूनी 12, यहां 2 बचेगा, फिर प्लस 6 3 18, यहां 3 बचेगा, यहां 6 चौक 24, 4 बचेगा, फिर प्लस, फिर ऐसे करके 6 धाई 60 यानी 10 बचेगा। बाद में आप गुणा करके देखिए, 6 का 1 में गुणा करेंगे 6 आएगा, फिर 6 का 2 में 12, फिर 6 3 18, 6 चौक 24, इसी प्रकार से करेंगे आ जाएगा पूरा। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। ऐसा इसलिए हमने किया क्योंकि इसका जो है हम मान यहां से रख सकते हैं। इसका मान यहाँ पे देखिए, इसके बराबर क्या दिया, 55, तो बस 55 रख दीजिए। बाकी आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 × 30 के 0 हासिल 3, 6 × 30 3 33, तो कितना आ गया आपका, 330। तो 330 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी, 330, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो अब आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो क्या दिया है, दिया है कि इसमें क्या दिया है, 1 + 2 + 3 से करके 10 तक का योग, वही चीज दिया इसमें भी, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके कहां तक, 10 तक का योग क्या दिया है, 55 दिया है। ठीक है, अब फिर क्या दिया है, ये तो दिया है प्रश्न में, लेकिन फिर पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है 11 + 12 + 13 प्लस ऐसे करके कहां तक, +20, इसका हमें मान निकालने को कह रहा है। अब समझिएगा क्या कह रहा है, इसका योग आपका दिया है और इसका मान हमें निकालने को कह रहा है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। इसके लिए क्या करेंगे बाबू, पहला चीज तो आप 1 से 20 तक का एक ट्रिक पता होगा, आपको नहीं पता तो आप समझ लीजिए कि 1 से 20 तक का कैसे निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें 1 + 2 + 3 ऐसे करके अगर 20 तक निकालना हो, क्या 20 तक का योग, तो इसका योग हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक रूल होता है कि जो अंतिम वाला पद है, क्या अंतिम वाला, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ अंतिम वाला, अंतिम वाला क्या है, तो आप कहेंगे 20 है। तो अंतिम वाला जो है उसको लीजिए, मतलब 20, 20, अब फिर इससे एक ज्यादा लीजिए, 20 से ज्यादा 21, अब बटे में हमेशा क्या रखेंगे, 2। ये बात याद रखिएगा। ये किस फार्मूले पे लग रहा है, ये फार्मूला ये हो रहा है बाबू, n कोष्टक में n+1/2। याद रखिएगा, जब 1 से लेके कहीं तक आप संख्याओं का योग निकालना हो आपका, और जो है एकदम 1 2 3 एक क्रम से हो, तब क्या करेंगे, जितनी संख्याएं पूरी हैं, मतलब 20 है, 20 संख्या होगी, तो आप वो लिखिए और गुणे में उससे एक ज्यादा, और बटे में हमेशा 2 रखिए। तो आपका क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के हिसाब से इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो इससे काटेंगे आपका 10 हो जाएगा, और फिर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 210। अब बताइए, ये 210 आ गया, 1 से लेके 20 तक 210 आ गया ना। अब बताइए 1 से लेके 10 तक 220 आ गया, ठीक है। हमें क्या है, 11 से लेके 20 तक का निकालना है ना। अब क्या है, यहां क्या दिया है, 1 से लेके 10 तक का दिया है। तो जब 1 से 20 तक निकाल लिए हैं, कितना आ गया, तो क्या हम 1 से लेके 10 तक का अगर घटा दें इसमें से, तो क्या ये नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। अरे 10 तक दिया है तो ना, हम पूरा का निकालने है तो ना, तो यह ना बचेगा, निकाल घटाने पे बिल्कुल बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 100, सॉरी कितना है, 110, कितना है यहाँ पे, 210, तो 210 में से क्या करेंगे, 55 को हम माइनस कर देंगे।
जब 210 में से 55 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो आपका हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 5 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, फिर जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, फिर इधर उधार लेगा तो 10 होगा, 10 में से 5 गया 5 होगा आपका, होगा बिल्कुल। और यहाँ पे क्या बचेगा आपका, एक, तो एक उतार देंगे, कितना आ गया आपका यहाँ पे 155, कितना आ गया 155। तो 155 कौन सा आंसर है, ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन, तो 155 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 155 जो है सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न क्या दिया है, दिया है यदि, इसमें क्या दिया है, 1 + 2 + 3 50 तक गया है। देखिए जरा क्या कहा है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करके कहां तक गया, कहां तक गया आपका, प्लस ऐसे करके मतलब 49 तक गया इधर, सॉरी 49 + 50 दिख रहा होगा, ऐसे करके कहां तक गया आपका 50। लेकिन 50 के बाद क्या किया बाबू, फिर से वो चीज कम करने लगा, मतलब इसके बाद क्या किया, फिर 49 48 47 ऐसे करके कर दिया। फिर कहां तक किया ये, पूरा अंतिम 3 2 1, मतलब यहां प्लस है, +1। अब बताइए जरा क्या कार्य कर रहा है बाबू इसमें, समझिएगा इसमें क्या कर रहा है। यहां से एक बार 50 तक तो जा रहा है, 50 तक जाने के बाद फिर यहां से क्या कर दे रहा है, सीधे वहां से कम कर दे रहा है। तब इसको बाबू दो पार्ट में बांटेंगे। देखिए ये दिख रहा होगा आपको 50, ये दिख रहा है यहाँ पे। एक काम करिए, इसको एक तरफ आप सॉल्व कर लीजिए, इसको एक तरफ सॉल्व कर लीजिए, इसको अलग मान लीजिए, इसको अलग मान लीजिए। अब बाद में बीच में प्लस है तो दोनों को जोड़ देंगे। देखिए अगर माने 150 तक का कितना होगा, तो 150 तक का कितना हो जाएगा, तो जब क्रम से दिया है तो मतलब 50 लिखेंगे और फिर इससे एक ज्यादा लेंगे, तो 50 से एक ज्यादा लेंगे 51। अब बट्टे में क्या हमेशा रखेंगे 2, तो 2 रख के सॉल्व कर देते हैं, तो आएगा काटने पे 25। ठीक है, अब 25 आ गया। अब जब यहाँ पे 25 से ध्यान दीजिएगा, जब ये 25 आ गया अब क्या करेंगे, इनका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 के 5, हासिल कितना बचा आपका 2 बच गया। ठीक है, फिर 25 × 5 125, 125 हो गया, और 2 जोड़ना है तो हो जाएगा 127। कितना हो गया 127। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 1 2 3 ऐसे करके कहां तक आया, ध्यान दीजिएगा बस उल्टा दिया है, लेकिन ये भी 1 से लेके 49 तक तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो 1 से लेके 49 तक जाना है, तो 49 लिखिए पहले, फिर गुड़े 49 से ज्यादा ही लेंगे, क्या होगा 50। अब बट्टे में हमेशा क्या रखना है 2। अब जो कट रहा है वो काट दीजिए, ये कट रहा है तो इसको काट लेते हैं। ठीक है, काट लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हम इसका भी गुणा करेंगे, तो क्या आएगा जरा बताइए, बताइए क्या होगा। अरे बाबू यहाँ पे देखिए 25 है, 25 नवा कितना होगा, तो ऐसे भी बाबू समझिए 25 चौक का 100 होता है, 25 चौक का 100, तो मतलब 25 चौक का 100, 25 चौक का 100, 8 बार में आपका कितना हो गया 200 हो गया। अब फिर आपका 9 बार जाना है, मतलब 25 और जाएगा, तो 25 9 225, 225 के आपका 5 हो जाएगा, हासिल आपका कितना हो गया 22। अब क्या है 25 चौक का 100, 100 हुआ, और 22 क्या हो जाएगा 122। ठीक है, अब क्या करेंगे, बीच में प्लस है तो मतलब दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या है 1275, मतलब 1275, और ये कितना है आपका 1225, तो दोनों को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्या आएगा बताइए जरा, 5 5 10 के 0, हासिल 1, 7 2 9, 1 10 के 0, हासिल आपका 1 ही है, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और 2 1 1 2, तो कितना हो गया आपका यहाँ पे 2500। कितना हो गया आपका 2500। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है, ऑप्शन नंबर बी जो दिया है 2500, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं इतना प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।